नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे। मैं भी खुश हूँ। आप लोग सब खुशहाली से रहें। आज से हमारी वीडियो शुरू हो रही है, जो कि मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि जब समय आएगा तो मैं ये वीडियो जो शुरू किया, किस लिए शुरू किया, तो आज से वो वीडियो मैं डालना शुरू करूँगी। क्योंकि ये अब जो वीडियो शुरू होगी, ये समझ लीजिए एक सच्ची कहानी है। और ये कहानी बहुत पहले शुरू हुई थी, मेरे हस्बैंड की और मेरी कहानी है। क्योंकि जब हम हस्बैंड का जहाँ मतलब घर है, वहाँ पे हम किराए पे रहने के लिए आए थे। तब मैं 8 पास करके और आई थी उस गांव में रहने के लिए, और सामने ही हस्बैंड का भी घर था। तो हम लोग की दोस्ती से कैसे प्यार में बदल गया, वो सारी कहानियाँ आप लोग से शेयर करेंगे। और बहुत मतलब रोमांटिक कहानी है, और आप लोग को अच्छी लगेगी तो शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसी लगी मेरी कहानी। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा आप लोग को बताऊंगी। 8 से 10 मिनट की वीडियो रहा करेगी, तो आप लोग से शेयर करूंगी। तो ये एक सच्ची कहानी है। 8 पास करके आए थे रहने के लिए, जो कि हस्बैंड का स्कूल और मेरा स्कूल एक ही जगह था। उसी रोड से रोज़ आना जाना था, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी एक दूसरे को देखा नहीं। और जहाँ पे रहते थे पहले, जैसे हस्बैंड जहाँ रहते थे उसके पीछे मोहल्ले में हम लोग रहते थे किराए के मकान पे। और पहले लोग के घर में पानी वगैरह रहता नहीं था, नल वगैरह रहता नहीं था, कुआं होता था, या तो फिर सरकारी नल आ गए थे, जैसे चापा नल ये होता था, या लोग अपने घर में लगवा लेते थे चापा नल। ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन घर घर में नल की सुविधा नहीं थी। लोग बहुत दूर दूर से पानी वगैरह भरते थे, तो हम लोग भी जाते थे भरने, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई। और जो कि उनकी बड़ी सिस्टर थी, पानी भरने जाती थी, उनसे हम लोग की मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी। और भी गांव के लोग आते जाते थे, उनसे बातचीत होती थी। उनके भाई लोग भरने जाते थे, उनको भी मैंने कई बार देखा था। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को कभी नहीं देखा, जो कि वो भी जाते थे पानी भरने। जब जान पहचान हुई तब बताते थे कि इधर पानी भरने जाते थे, कभी तुमको देखा नहीं। हमने कहा हमने भी कभी तुमको नहीं देखा। और उसी रास्ते से डेली स्कूल आना जाना था। हमारा स्कूल आगे पड़ता था और हमारे पीछे गर्ल्स का स्कूल रहता था। क्योंकि गर्ल्स का आगे रहता था, बॉय का पीछे, यानी लड़कियों का स्कूल आगे था और पीछे लड़कों का स्कूल था, और रास्ता एक ही था, आना जाना था। इतने गांव मोहल्ले के लड़के लड़कियां सब दिखते थे, पर इनसे कभी मुलाकात नहीं। अब ये मतलब भगवान ही हम लोग को मिलाना चाहते थे। पहले कभी नहीं मिलाया। स्कूल से आते जाते कभी नहीं देखा, पानी भरने जाते थे कभी नहीं देखा। पहले बच्चे दोपहर को आम बिनने निकल जाते थे, कहीं अमरूद तोड़ने, बैर तोड़ने, हम लोग भी जाते थे। पहले हर बच्चा ही जाता था। बहुत सारे लोग मिलते थे गांव मोहल्ले के, लेकिन कभी ये मुझे नहीं दिखे। लेकिन जब गांव में इनके रहने आई, तब आमने सामने हुआ। पहले तो 1-2 दिन एक दूसरे को देखते ही रहे, फिर बाद में धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। और समझ लीजिए एक तरह से देखा जाए, गरीब परिवार हमारा भी था, गरीब परिवार ये भी थे। उनकी मम्मी जाती थी बिरला कंपनी में अचार बनाने, वीडियो में मैंने बताया ही था। और ये बड़े लड़के थे, और इनसे बड़ी बहन थी, उसकी शादी हो गई थी। जब हम गांव में आए थे तब उनकी शादी हो गई थी, लेकिन जब पहले पानी उनी भरने जाए तब नहीं हुई थी। तो कोई खाना बनाने वाला नहीं था, तो ये अपना खाना वाना बना के तो स्कूल जाते थे। छोटे भाई बहन थे, उनको देख के। और इसी तरह हम भी अपने घर में बड़े थे, तो हम भी अपना खाना वगैरह बनाते थे और सारा काम करे, तो मुझे देखते थे। और एक हाथ भी नहीं सही था, तो मुझे देखते थे एक हाथ से कितना काम करती है, कितना होती। धीरे धीरे नल भी बाहर ही था,
सरकारी नल लगा था, वहाँ पे लाइन लगा के पानी भरना पड़ता था, तो लाइन लगा के पानी वगैरह भरने जाते थे। तो मुझे देखते थे खड़े हुए, जब उनका नंबर आता था तो बोलते थे भर लो, तुम भर लो। इस तरह धीरे धीरे हम लोग की बातचीत करना शुरू हुआ। तो मैं भी कभी पूछती थी, खाना तुम बनाते हो? मम्मी बना के नहीं जाती कहीं, सुबह सुबह मम्मी चली जाती हैं तो नहीं बना पाती। और मेरी मम्मी भी काम पे जाती थी, क्योंकि पापा बहुत छोटे से हम लोग थे, तभी नहीं थे, तो मम्मी भी हमारी चली जाती थी। और आज आप लोग को हम बता रहे हैं, हम लोग राजपूत थे, मतलब जिसको बोलते क्षत्रिय ठाकुर। और जब पापा हमारे नहीं रहे, कभी मम्मी बाहर नहीं निकली थी घर से, लेकिन हम लोग की परवरिश के लिए घर से अपना कदम बाहर निकाला। लोगों के घर में खाना पीना बनाना शुरू किया, मजदूरी की, फल की दुकान लगाई, बहुत कुछ मम्मी ने किया, हम लोग को पाला मेहनत से। तो ये जानते थे कि हाँ, इंसान गरीबी में कैसे पलता है। तो इनको भी देखते थे, भी बहुत मेहनत करते थे, इनके घर में भी बहुत मतलब काम ऐसा था, क्योंकि ये प्रजापति थे, कुम्हार, जहाँ पे मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते थे। तो ये हमारे हस्बैंड कुम्हार थे। तो हम लोग अदर अदर जात के थे, दोस्ती हुई, फिर दोस्ती से प्यार में कैसे बदला वो भी आप लोग से शेयर करेंगे धीरे धीरे सारी चीज़ें। पहले तो दोस्ती हुई, दोस्ती इसलिए हुई कि हम भी बहुत मेहनत करते थे, भी बहुत मेहनत करते थे, एक दूसरे को देखते थे तो लगता था एक दूसरे मतलब कितना मेहनत करते हैं। तो कभी कभी जब आ जाते थे मेरे घर पे, क्या बनाई हो रानी, क्या बनाई हो? हाँ ये बना है। तो उनके खाओगे? तो दे देते थे अपने हिस्से में से, क्योंकि भाई घर में उतना ही राशन आता था, भाई बहन के भी पेट नहीं भर पाता, तो सबका हिस्सा ही लगता था। तो हम अपने हिस्से में से चुप्पे से उनको दे देते थे, खिला देते थे खाना। तो बोलते थे तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, एक हाथ से कितना मतलब बना लेती हो सारी चीज़ें, और इतना अच्छा खाना, इतना स्वाद रहता खाने में, इस तरह बोलते थे। और बाल वगैरह संडे को धुलती थे, देखते थे इतने बाल बड़े बड़े, तो बाल की भी बहुत तारीफ़ करते थे कि तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तुम कैसे काम करती हो, पढ़ने भी जाती हो, सिलाई भी करती हो, और घर का भी सारा काम करती हो, भाई बहन को भी देखती हो। हम कहे तुम भी तो करते हो, तुम भी तो खाना बनाते हो, भाई बहन को देखते हो, पूरा मिट्टी का काम करते हो, कितनी दूर से कंडी लेने जाते हो, क्या क्या सब पूरा लाते हो साइकिल पे। तो मैं भी इस तरह बोलती थी। जैसा धीरे धीरे हम लोग की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इंसान कहता है कि एक लड़का एक लड़की की अगर अच्छी दोस्ती है तो उसको लोग गलत निगाह से देखने लगते हैं। तो गांव मोहल्ले के लोग गलत निगाह से देखने लगे थे, दुनिया की चर्चा होने लगी थी, ऐसा नहीं ऐसा है, ये है वो है, जो कि हम लोग बोलते थे ऐसा कुछ नहीं है, और वाकई ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बस हम लोग की एक दोस्ती थी, एक दूसरे का सहारा थे, एक दूसरे को काम करते हुए देखते थे तो ये लगता है कि हाँ ये कितना काम करते, वो मुझे देख के सोचते थे कितना एक हाथ से काम करती है। तब एक दूसरे से बात करना अच्छा लगता था। तो क्या एक लड़का एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन बस लोगों का गलत निकाह है। आज लड़का लड़की तो सब साथ में पढ़ते हैं, स्कूल में क्या कर रहे हैं, कॉलेज में क्या कर रहे हैं, कौन देखने जाता है। हम लोग के ज़माने में तो लड़का अलग पढ़ते थे, लड़कियां अलग पढ़ती थी, तब तो एक वो भी था। लेकिन वो ये सोच तो इंसान किसी की नहीं बदल सकता, सोच सब की एक जैसी नहीं होती। कि धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा, फिर काफ़ी चीज़ें बिगड़ने लगी, लोग शक करने लगे, तरह तरह की बातें उठने लगी। फिर एक दो बार ये बोले हमसे कि लोग इस तरह बोल रहे, रानी क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुमसे बात करना हम छोड़ नहीं सकते। तो मैंने बोला अगर ऐसा कुछ बोल रहे हैं, हमने भी तो सुना है, मेरी मम्मी भी सुनी है, शायद गुस्सा कर रही थी, मत बात किया करो उससे, लेकिन जब तक तुम उससे बात कर नहीं लेते तो अच्छा नहीं लगता है। वो कभी मेरे घर आ जाते थे, अगर कुछ हम काम कर रहे हैं हाथ बटा देते थे, और ये अकेले घर में काम करते रहते थे, तो हम भी चले जाते थे तो इनका हाथ बटा देते थे। तो ये सारी चीज़ें थी, एक दूसरे का सहारा थे।
तो हमने कहा चलो देखा जाता है, जब तक चल रहा है दोस्ती तब तक चल रही है, और जब ज़्यादा होगा तो भाई नहीं बात करेंगे एक दूसरे से, और क्या। फिर पता चला इनके मम्मी पापा भी बहुत गुस्सा करने लगे, तुम मुझसे बात नहीं किया करो, क्या कहते, सब लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, अभी बहन भाई सब शादी को पड़े हैं, कोई शादी नहीं करेगा, ये है वो कहेगा, उसका बड़ा भाई इस तरह है। तो मुझसे बताने लगे हम कि मत करना बात, मत करा करो बात। काफ़ी दिन तक फिर हम लोग एक दूसरे से बात नहीं किए, बस मतलब कभी बाहर निकले पानी वगैरह भरने तो एक दूसरे को देखते रहते थे। लेकिन धीरे 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 1-2 महीना बीत गया, और एक बार अचानक मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, और फिर उनको पता चला तो आए घर देखने, लेटे थे। क्या हो गया? उनके कुछ नहीं, ऐसे बुखार वगैरह है हल्का फुल्का। तो कह रहे हैं अच्छा, तो क्या दवा ववा ली? हम कहे हाँ दवा ववा ले लिए हैं। तो इस तरह धीरे धीरे फिर बात करना शुरू हो गया था हम लोग का। तो एक बार इनका इसी तरह घर बना, मतलब पीछे पूरा कच्चा था तो बना था, तो काफ़ी दिन से इनके घर में आना जाना एकदम छोड़ दिए थे, जब ऐसे लोग बोलते थे। तो हमने कहा अंदर पूरा बन गया? तो कहे हाँ बन गया, किसी दिन आके देखना। तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई कुछ बोले ना, तो इसलिए हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। और फिर एक दिन रात का समय था, करीब 10:30-11 बजा था, तो बाहर निकले पता नहीं किस चीज़ के लिए। तो मैं भी बाहर निकली थी, अच्छा हाँ पानी भरने के लिए। पानी भरने के लिए कभी कभी सुबह बहुत ज़्यादा नंबर लग जाते थे, तो रात को ही पानी वगैरह भर के रख लेते थे कि सुबह स्कूल जाना है, इतना सारा काम करना है, तो टाइम नहीं मिलता था। तो ये भी पानी भरने निकले थे, इनको मिट्टी उट्टी भिगाना था, शायद रात को भिगा उगा देते थे अपना। तो हमसे बोले कि आओ तुमको घर दिखाते हैं, सब सो रहे हैं, और मोहल्ले में भी एकदम सन्नाटा हो गया था। तो हम कहे ठीक है, पानी भर के रख के आते हैं, मम्मी को देख आते हैं, मम्मी सो रही हैं कि जग रही हैं, नहीं सोचेंगी कहाँ चली गई। तो फिर हम गए, बाल्टी रख के आए पानी भर के, मम्मी मेरी सो रही थी, सभी लोग सो रहे थे घर में, किराए के मकान पे रहते ही थे। फिर आए, और ये मुझे 2 मतलब इनका दरवाज़ा थे, एक आगे के से एक पीछे से। तो कहें आओ पीछे से आओ, दिखाएं तुमको कितना क्या बन गया है। और मैं गई, और एक गांव का इंसान देख रहा था हम लोग को, उनकी वाइफ देखी पहले, शायद अपने आदमी से बताई, और थोड़ा इनसे जलते उलते थे मोहल्ले में। और वो फिर आ गए, आगे तरफ से भी और पीछे तरफ से भी, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। और फिर मोहल्ले वालों लोग को जगा दिया, और फिर घर वाले भी उठ गए सब। और इनके पापा आए, न कुछ पूछे न कुछ बोले, और पहले मुझे भी मारे एक चाटा, और इनको भी मारे एक चाटा। ये तो बहुत गुस्सा हो गए कि तुमने मुझे मारा, पर इसको क्यों मारा? हम लोग की कोई गलती नहीं है, काफ़ी दिन से बोल रही कि घर दिखा दो, बस वही घर दिखा रहे थे, दिन में नहीं दिखाएंगे। ऐसे ही बात करो तो सब गांव वाले शक करते हैं, घर वाले शक करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मम्मी को बुला लाए, मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करी, मुझे डांटी मारी, हम लोग कुछ बोले नहीं एक दूसरे से। फिर काफ़ी दिन तक बात नहीं किए, ऐसे चलता रहा। बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन ऐसे स्कूल जा रहे थे, तो अचानक ये मुझे मिले, साइकिल से कहीं जा रहे थे, मैंने देखा इनको, ये भी मुझे देखे, तो मैं कुछ बोली नहीं, फिर अपने आप ही रो दिए। बोले नहीं बात करोगी, इतने दिन हो गया बात किए, अच्छा नहीं लगता कुछ। तो हम क्या बात करने में क्या है, हमें तो बात करने में कुछ नहीं, लेकिन गांव मोहल्ले में देख रहे हो कैसे क्या सब लोग फैला रहे हैं हम लोग के बारे में लेके चीज़ें। तो कह रहे हाँ ये बात तो सही है। तो फिर मैंने इनसे कहा कि ऐसा है, और हम स्कूल जा रहे थे लेकिन हम स्कूल नहीं गए, क्योंकि आओ चलो कहीं चलते हैं, बैठ के बातें करते हैं, ऐसे रास्ते में बात करेंगे कोई देख लेगा तो उल्टा सीधा चीज़ फिर गांव में फैलेगी। तो याद नहीं आ रहा, कोई पार्क वगैरह ले गए थे, वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी देर बैठ के बात किए थे।
तो मैंने कहा तुम क्या चाहते हो, हमसे दोस्ती रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते? कहा हाँ दोस्ती रखना चाहते हैं। हम कल नहीं, दोस्ती तो हम लोग की कभी नहीं टूटेगी, चाहे इंसान कोई कुछ भी बोले, चाहे जितना दिन तक बात नहीं करे। क्योंकि पता नहीं क्यों तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती, तो वो भी बोले कि तुम्हारी भी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा जैसे गांव वाले सारी चीज़ें सोचते हैं, तो क्या तुम क्या सोचते हो? दोस्ती से बढ़ के और कुछ वो करना चाहते हो? अगर हम एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं या करना चाहते हैं, तो तुम क्या चाहते हो? तो कहे कि मैं तो तुम्हें बहुत दिन से चाहता हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाता, तुम क्या चाहते हो? हम क्या, हम तो नहीं चाहते तुम्हें, हम तो ऐसे ही बोले हम तो तुम्हें नहीं चाहते, लेकिन हाँ दोस्ती है तुमसे, हमारी दोस्ती तुमसे बहुत अच्छी है। लेकिन इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन अब गांव वाले ऐसे सोच रहे हैं तो इसको हम सच करके दिखाना चाहते हैं। क्योंकि मैं भी एक क्षत्रिय की लड़की हूँ, तो अब जो गांव वाले चाहते हैं तो हम वो करके ही दिखाएंगे। क्योंकि अब मुझे भी अंदर से बहुत नफरत हो गई गांव वालों से, और बहुत ही गुस्सा आ रहा है, इतनी मतलब इन लोग की गंदी सोच है। तो बोले अच्छा निभा पाओगी? हम क्या बिल्कुल निभा पाएंगे, बस तुम साथ दोगे तो निभा लेंगे। तो हंसने लगे, बोले ठीक है सोच के फिर बताते हैं। उनको बिल्कुल सोच लेना, लेकिन जब भी अगर इस चीज़ पे पैर रखेंगे, इस चीज़ पे कदम उठाएंगे, तो फिर जीवन भर साथ नहीं छूटना चाहिए, चाहे मरना कटना हो जाए। तो कह रहे ठीक है, हंसने लगे, कह रहे ठीक है। हम कहे हाँ सोच लें, फिर दोस्ती तक ही रखो, फिर हमारा मन होगा बोलेंगे, एक दूसरे को सिर्फ देख लेंगे। और भाई किराए के मकान में रह रहे हैं, तुम्हारा तो अपना खुद का है, क्या पता आज यहाँ है कल और कहीं चले जाएं। तो धीरे धीरे नहीं देखेंगे एक दूसरे को तो शायद उतना नहीं लगेगा, लेकिन हाँ कभी रास्ता मिले तो बोलेंगे तो ज़रूर। दोस्ती तो कभी नहीं टूटेगी, ज़िंदगी जब तक रहेगी तब तक। और अब इसके आगे की वीडियो कल आप लोग को बताऊंगी, इसके आगे की स्टोरी। अब रोज़ आप लोग से थोड़ा थोड़ा अपनी सच्ची कहानी की स्टोरी शेयर करूंगी, आप लोग सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो लोगों से शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। सारी चीज़ें आप लोग के सामने रखूंगी। और अब चलते हैं, और इसके आगे कल मुलाकात होगी। और हो सकता है, अब मैं सोच रही हूँ टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि कोर्ट कचहरी भी जाना रहता है, आज बाज़ार करना है, आज ये करना, वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं टाइम मिल पाता। तो अगर टाइम मिलेगा तो शायद रोज़ डालूँगी वीडियो, नहीं तो एक दो दिन छोड़ के ही वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगी। तो आप लोग देखिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।